Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. तो अब स्टूडेंट्स क्लास 7th मैथ्स ऑफ RS अग्रवाल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट्स बच्चों को अधिकांशतः फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो अब स्टूडेंट्स केयरफुली आप लोग इसको प्लीज़ समझिएगा। तो एक ही इसमें केवल तरीका है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डेनोमिनेटर। सपोज स्टूडेंट्स एक फ्रैक्शन a/b है और दूसरा फ्रैक्शन c/d है, तो न्यूमरेटर का मतलब है ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई यानी a और c का मल्टीप्लाई, तो a और c, और डेनोमिनेटर का मतलब है डिनोमिनेटर्स का स्टूडेंट्स नीचे के, तो b और d इनका मल्टीप्लाई आपको कर देना है बस। फिर जैसे ही आप करते रहे हैं उसको हमें वैसे ही करना है। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सेकंड बी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो उसमें से स्टूडेंट्स हमने 3 सिलेक्ट करके लिखे हैं, अभी 3 और हम आपको बताएंगे। ये डिफरेंट टाइप के, देखिए एक ये हो गए, ये दोनों सेम टाइप के हो गए आपके। अब स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी मत करिए, क्योंकि एक लॉजिक बन जाएगा। जब क्वेश्चन अगर टिपिकल भी होगा तब भी आप उसको सॉल्व कर जाओगे अगर इस तरीके से करोगे, अपॉन 5 × 11। तो अब 3 × 7 स्टूडेंट्स 21 होता है, 5 × 11 55 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। फिर इसके फोर्थ का देखिए आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। अब अगर यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है 15 के अपॉन में तो हम 1 लिख देंगे, अगर यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है स्टूडेंट तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 × 15 अपॉन 5 × 1। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको 5 से स्टूडेंट कैंसिल कर दीजिए, इसको यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा। अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6/1 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ 20 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, चूँकि आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए 1 लिख लीजिए। जब तक आपकी समझ में नहीं आता है तब तक इस तरीके से करिए, जब समझ में आने लगे तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए 8 × 20 अपॉन 15 × 1। अब स्टूडेंट 20 और 15 ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 5 3 × 15, 5 4 × 20। अब इनका मल्टीप्लाई 8 4 × 32/3। तो ये स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको हमें प्रोडक्ट करना था। अब देखिए एक आध और देख लीजिए। सपोज करिए कि ये है, इसके बाद 10th में क्या है स्टूडेंट, देखिए 9 कंप्लीट 1/2, फिर इसके बाद है 1 कंप्लीट 9/19। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि हमें प्रोडक्ट किसका करना है, फ्रैक्शंस का, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये स्टूडेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए 9 2 × 18 और 18 में 1 ऐड कर दिया 19, तो ये हो जाएगा 19/2 इंटू 19 1 × 19, और 19 में 9 ऐड करोगे तो 28 आएगा अपॉन 19, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हम लिखेंगे, अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने बताया कि एक पार्टिकुलर तरीके से चलिए तो मिस्टेक नहीं होगी स्टूडेंट। अब देखिए 19 × 28/2 × 19, हमने न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि इसका मल्टीप्लाई करके जो आता वो लिखें आप। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट एक दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि हमने आपसे कहा कि 2 में 3 ऐड करें तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5 आया। कैसे, 2 + 3 = 5 होता। लेकिन अगर हम बोलें आपसे कि 2 में x ऐड करो कितना आया,
तो आंसर क्या होगा 2 + x। तो इस तरीके से है, मतलब हमें लॉजिक से चलेंगे। तो अब 19 से 19 स्टूडेंट कैंसिल होते, तो ये 19 से 19 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 14 आ गया। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 14। तो एक लॉजिक से आप चलिए तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट के बाकी जो इसमें है वो आप अपने आप स्टूडेंट्स करिए इसको प्लीज़। और ये फॉर्मूला याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर। अब स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन में ये है सिंप्लीफाई। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन थे वो सब एक जैसे हैं स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई क्या करना है, 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35। तो देखिए अब वहाँ पर आप कुछ सॉल्व करना कुछ सीख गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स इनने एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा। अब देखिए इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई का साइन है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख देंगे, जल्दी नहीं करेंगे, आराम से उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी करोगे आप तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 44 इंटू 35। अब स्टूडेंट देखिए 3 से इसको कैंसिल, चूँकि ये 33 है 3 है तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 11 आएगा। अब 11 से इस 44 को कैंसिल कर दीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर इस 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 7 आएगा। इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 आएगा। तो ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 7। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 1/14 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब स्टूडेंट आंसर मैंने नहीं देखा, आंसर आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स है इसमें सेकंड में कि 12/25 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 इंटू 35/36। तो ये स्टूडेंट है, बस अब इसका हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें आपको नंबर टेबल बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। अगर आपको नंबर टेबल नहीं आती स्टूडेंट्स तब भी आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको नंबर टेबल नहीं आती तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ उसको सीख लीजिए। तो देखिए 12 से ये डिवाइड कैंसिल हो जाता है, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। फिर इसके बाद 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो ये स्टूडेंट फिर इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 7। तो देखिए अब आपको अगर कन्फ्यूजन है तो जितना बचा हुआ है आप उसको लिख दीजिए, जो न्यूमरेटर में बचा है उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, जो डेनोमिनेटर में बचा है उसको डेनोमिनेटर में। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए तो 7 1 जा 7 7 4 जा 28। तो ये स्टूडेंट्स 1/4 इसका आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड के हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको करना है। अब स्टूडेंट्स अगर सेकंड में एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, चलिए एक और हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए इसी का 4 है, 4 में है 1 कंप्लीट 4/7 मल्टीप्लाई बाई 1 कंप्लीट 13/22 इक्वल टू 1 कंप्लीट 1/15। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है ये, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट 7 1 जा 7 और +4 तो 11/7। अब ये स्टूडेंट्स देखिए 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा और 22 में इसको ऐड कर देंगे तो ये 35 आएगा। तो 35/22 इंटू 15 1 जा 15 तो ये 16/15 आ गया। अब बस इसको देखिए 11 इंटू 35 इंटू 16/7 इंटू
22 इंटू 15, तो ये 11 से स्टूडेंट्स कैंसिल कर दीजिए, 22 यानी 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और 7 से इसको कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 3, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 8। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8/3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स करने थे आपको। अब इसके बाद जो है इसी के 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब थर्ड में क्या है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि फाइंड 1/3 ऑफ 24। फाइंड करना हमें स्टूडेंट 1/3 ऑफ 24 का जो है हमें वो स्टूडेंट 1/3 फाइंड करना। तो ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, 1/3 ऑफ 24, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो बस ये आ जाएगा, देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 इंटू 1 24, 3 1 जा 3, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसी तरीके से करना है। अब देखिए इसी का ये फर्स्ट था। अब अगर हम इसके 4 की बात करें तो 7/50 ऑफ 1000। तो ऑफ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑफ लिखा था तो हमने डायरेक्ट ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाएगा 7 इंटू 1000 अपॉन कितना स्टूडेंट 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 7 इंटू 5 से 7 इंटू देखिए 100/5, 5 से कैंसिल करिए 20 आएगा। तो 20 और 7 कितना हो गया 140, इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। फिर इसके बाद है स्टूडेंट, इसमें देखिए 7 इस तरीके से लिखा हुआ है कि 4/9 ऑफ 54 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स मीटर लिखा है तो मीटर साथ में चलेगा, केजी लिखा है तो केजी साथ में चलेगा। इसमें इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि हमने जो है मल्टीप्लिकेशन करना किसका सीखा, फ्रैक्शन का सीखा है, किसी उसका क्वांटिटी का नहीं सीखा है। तो 4/9 इंटू 54, तो मीटर है तो मीटर ही आएगा स्टूडेंट। तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 54/9, कितने मीटर्स आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा कितने, 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 6, तो 6 4 जा 24। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 24 मीटर्स आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर उसमें वीक लिखा है वीक लिख दीजिए, डे लिखा है डे लिख दीजिए, ईयर लिखा है नंबर, केवल हमें 5/6 ऑफ एन ईयर, 7/8 ऑफ अ डे। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, जैसे 10th दिया गया है, तो इसमें लिखा है कि 5/6 ऑफ एन ईयर। तो अब स्टूडेंट एक्चुअल में यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है और 5/6 निकालना है हमें 1 ईयर का। तो स्टूडेंट हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 1 ईयर में कितने होते हैं स्टूडेंट, 12 मंथ होते हैं। तो उस बेस पर हम इसका जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 ईयर इक्वल टू ये हो जाएगा, कितने मंथ होते, 12 मंथ्स होते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट दिया होता 5/6 ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तो ज़रूरी नहीं था, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 1 ईयर का निकालना है तो इसलिए हम उसमें 12 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 12, और यहाँ पर मंथ्स लिखते जाएंगे स्टूडेंट्स, नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 12/6 मंथ्स। अब 6 से इसको स्टूडेंट डिवाइड कर दीजिए, तो 5 2 जा 10, तो कितने मंथ हो गए, 10 मंथ्स हो गया। तो इस तरीके से इसको हमें करना है। अगर डे होगा 7/8 ऑफ अ डे, तो 1 डे में स्टूडेंट्स होते हैं 24 आवर्स। तो 7/8 इंटू 20 हम कर देंगे तो इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हमें करना है। तो आप प्लीज़ करिए, जो नहीं बनता है आपसे कमेंट करिए।